मदराजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। सिस्टर उज़मा रूमी साहिबा ने एक वीडियो बनाया है, आई बिलीव ये पहले का कोई वीडियो है, लेकिन उसमें से एक सर्टन हिस्सा उन्होंने निकाल के फिर उसे वेरी मच मुझ पे फोकस किया। इल्मी बहसें हैं, रहनी चाहिए, इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। लेकिन चूँकि अब उन्होंने ये बात की है तो आई थिंक वी नीड टू रिस्पॉन्ड। और ना ही हम हर चीज़ पे इत्तफ़ाक़ करते हैं, ना ही हर चीज़ पे इख्तलाफ़ करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन इस वीडियो को मैं एक नए अंदाज़ में ज़रूर बनाना चाहूँगा, और वो ये है कि बजाय इसके कि मैं कोई क्लिप इसका निकाल के मैं उस पे तबसरा करूँ, इसको रनिंग कमेंट्री में लेके चलते हैं, जहाँ से मेरा इत्तफ़ाक़ है, जहाँ से मेरा इख्तलाफ है, ताकि वो इस तरह से वो वाज़ेह हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट शैल वी। ये चैलेंज है उज़मा रूमी साहिबा के लिए, इंजीनियर साहब के लिए, कि उनको भी ये सारे एनालिसिस जो हैं ये एक्सीलेंट लगे। एंड हियर इज़ माय क्वेश्चन, हियर इज़ माय चैलेंज। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जब डाला गया तो अल्लाह ने आग से कहा ठंडी हो जा। आप बहसियत मुसलमान इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। और अगर मानते हैं तो आप भी उन्हीं उलमा की तरह हैं जो ये कह रहे हैं कि जो सबब है उसको अल्लाह ताला जब मर्जी चाहे उसको सस्पेंड कर दे, जब जब चाहे उसको रीइंस्टेट कर दे। फिर आप में और उनमें फ़र्क है जिन पे आप एतराज़ कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताती हूँ फ़र्क क्या है। मुआवजे पर ईमान को इस्तेमाल करते हुए जो आर्ग्यूमेंट आपने एक्सटेंड किया है ना कि अल्लाह ताला जब चाहे सबब को सस्पेंड कर दे, यहाँ असल मसला है। यानी आपने मुआवजे को एक आइसोलेटेड वाक़े के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इस मुआवजे पर लॉजिक अप्लाई करके उससे उसूल अखज़ किया। नो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जो उलमा की आप बात कर रही हैं, वो उलमा से हमारा जो बहस चल रही थी वो अशारी उलमा थे, इमाम गज़ाली थे, कि उनके नज़दीक चूँकि, और हमने उसके लिए कंटिंजेंसी आर्गूमेंट एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ें ख़ुद को वजूद नहीं बख्शती हैं, बल्कि इनकी वजूद की वजाहत, इनके फंक्शन की वजाहत हमने किसी और ज़ात से लेनी है, यानी कि अल खालिक से लेनी है, अल्लाह ताला की ज़ात से लेनी है। तो अल्लाह ताला ने चूँकि इन चीज़ों को फंक्शन और वजूद बख्शा है, उनको कॉज़ एंड इफ़ेक्ट दिया है, देयरफॉर वो जब चाहे सस्पेंड करते। अगर आप, और उसमें मेरा क्वेश्चन था कि आप मौजज़ात को मानते हैं नहीं मानते, इसलिए कि आप जो फ़लासफ़ा हैं आप उनके हक़ में थीं, और जो इमाम गज़ाली हैं या बाकी जो अशारी थॉट है उसके आप ख़िलाफ़ थीं। तो मेरा सवाल था कि आप आइदर मौजज़ात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानते तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम, और अगर मानते हैं तो फिर एग्जैक्टली यही भी तो इमाम गज़ाली कह रहे हैं। अब वो मौजज़ा आइसोलेशन में एक दफ़ा हो या वो 1000 दफ़ा हो, व्हाट डिफरेंस डज़ दैट मेक? एज़ लॉन्ग एज़ मैं और आप इस पेज पे पहुँच चुके हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जब चाहे इल्लत व मालूल के सिलसिले को सस्पेंड कर दे, आई थिंक हम बड़े अच्छे इत्तफ़ाक़ी नुक्ते पे पहुँच गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आग इब्राहीम के लिए ठंडी हुई। अब आप कहते हैं कि चूंकि इब्राहीम के लिए आग ठंडी हुई, लिहाजा लॉजिक ये कहता है कि आग ठंडी हो सकती है, किसी भी वक्त ठंडी हो सकती है, किसी के लिए भी ठंडी हो सकती है। यानी आपने मुआवजे को एक्स्ट्रापोलेट किया। कहाँ किया? आई मीन कोई मेरा वीडियो ऐसा जिसमें मैंने कहा हो कि लुक देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक ये है कि जो आदत है, पैटर्न है, इल्लत व मालूल का सिलसिला है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, और दूसरा ये है कि वो सस्पेंड हो सकता है, अल्लाह जब चाहे वो कर सकता है। और उसकी मिसाल में हम फिर अंबिया के मोजज़ात को बयान करते हैं कि देखें उन्होंने ऐसा करके अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए ऐसा किया है। तो इससे ये कह देना कि चूँकि एक दफ़ा हुआ है इसलिए मेरा ये व्यू है कि ये सबके लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। नो, सर्टेनली नॉट। हम ऐसा नहीं को कैसी चीज़ सोचते, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई है तो मैं अपना हाथ आग में डाल रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया है। अगर ये बात होती तो मैं बग़ैर किसी ख़तरे के आग के अंदर अपना हाथ कभी भी डाल देता कि अभी ये अल्लाह ने चाहा तो ठंडी हो जाएगी। या आप उज़्मा रूमी साहिबा आप बताइए, क्या आप आग से क्या थोड़ा-सा इज्तनाब नहीं करती हैं, या हम सारे नहीं करते हैं? हमारा तो ये व्यू ही नहीं है, आपको हम हमेशा गर्म समझते हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि आपका ये कहना कि कभी भी उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आ सकता जो पैटर्न है, ये बात गलत है, और मौजज़ात हमें इस चीज़ का सबूत देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि आपने मुआवजे को एक्स्ट्रापोलेट किस दलील की बुनियाद पर किया? नहीं किया, दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग। किसी ने एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया, सिर्फ एविडेंस के तौर पे बयान किया है कि आपका ये व्यू कि जो जो नेचर का पैटर्न है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट्स रॉन्ग। आपने मुआवजे को एक साइंसी उसूल कैसे बनाया? नहीं बनाया। कोई एक असूल बताएं मेरे किसी वीडियो में जिसमें मैंने कहा हो कि ये साइंसी असूल है। मुआवजा एक स्पेसिफिक केस सिनेरियो है। मुआवजे पर लॉजिकल रीजनिंग करना गलत है। नहीं, मुआवजे पर लॉजिकल रीजनिंग करना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ पे लॉजिकल रीजनिंग की जाए वो साइंस हो जाती है। लॉजिकल रीजनिंग तो आप फ़लसफ़े पे भी कर सकते हैं, अपनी किसी ऑब्जर्वेशन पे कर सकते हैं, बट दैट डज़न्ट नेसेसरीली मीन कि आप साइंस की बात कर रहे हैं।
آپ بھی جب معجزات کو ڈسکس کریں گے تو کسی لاجک کی بیس پہ کریں گے نا, یہ تو نہیں کہیں گے کہ بس میرا ایمان ہے یہ ہو گیا ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آج مثال کے طور پہ جیسے حدیث ہے کہ باقی انبیاء کے معجزات ان کی زندگی تک تھے, میرا معجزہ جو ہے وہ میرے بعد کبھی ہے, یعنی کہ قرآن پاک جو ہے اجازت مسلسل ہے, ایسی کتاب ہے جسے امیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. آج ہم اس پہ اے آئی کے ذریعے اس پہ ہم ریزننگ کرتے ہیں, جو علم لسانیات ہے, لنگوسٹکس ہیں, ان سب کے ذریعے کرتے ہیں جو 1400 سال سے اپنا کیے آ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری یہ لاجیکلی جو ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں. سو یہ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ معجزے کے اوپر لاجیکل ریزننگ نہیں کی جا سکتی. کی جا سکتی ہے. ہر لحاظ سے غلط ہے, عقل کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور دین کے لحاظ سے بھی غلط ہے. I'm not entirely sure کہ عقل کے لحاظ اور دین کے لحاظ میں فرق کیا ہے. If you believe کہ دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے یا عقل کا تعلق دین سے نہیں ہے, I'm not entirely sure. کیونکہ اگر آپ کے مطلب یہ ہے کہ دین میں فیتھ ہوتا ہے اور عقل فیتھ پہ نہیں چلتی, you are mistaken. عقل فیتھ پر ہی چلتی ہے, ایبسلیوٹلی فیتھ پر چلتی ہے. بیکاز جس چیز پہ آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس عقل کے حوالے سے اپنے فیتھ کو امپلوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عقل ہمیں ٹھیک بتا رہی ہے. فار ایگزامپل, آج دنیا میں جو زیادہ نالج ڈیکوڈ ہوا, جو گریک نالج ہوا ہے, یہ مسلم جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے. اور ہمیں نہیں پتہ کہ ارسطو نے کیا لکھا ہے, ہم اس لینگویج نہیں بولتے, ویسٹ کے لوگ وہ لینگویج نہیں بولتے. ایویسینا نے بلڈ آن کیا تھا فارابی پہ, اور فارابی نے جو ڈیکوڈ کیا ہے ارسطو کو بہت مرتبہ پڑھنے کے بعد, ایویسینا نے بہت مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر فارابی کے کام سے بینیفٹ لیا. تو ہم نے اپنا فیتھ پلیس کیا ہوا ہے کہ فارابی نے ارسطو کے کام کو ٹھیک ڈیکوڈ کیا تھا. ہم اس پہ کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتے ہیں. وی جسٹ بلیو دیٹ ٹو بی دا کیس. تو بلیف کو آپ نکال دیں, عقل ڈزنٹ مین اینی تھنگ. خیر آگے بڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے, اس سے کیا اصول برآمد کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی بن باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ نو, دا ویری فیکٹ کہ ایک شخصیت بن باپ کے پیدا ہوئی ہے, تو چلے ہم دو کہہ لیتے ہیں, آدم علیہ السلام ان کے بھی والدین نہیں تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو دلیل تھی اور جو ابن سینا کی دلیل جس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پیٹرنز کبھی بھی چینج نہیں ہوگے, بچہ ہمیشہ والد کے والدین کا ہی پیدا ہوگا, آئدر اس میں آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, وچ از ٹو سے کہ اللہ جب چاہے اس میں پیٹرن اس میں خلل ڈال دے, اس کے اندر ایک ویج ڈرائیو کر دے, یہ ہو سکتا ہے, خرق پیدا کر دے, یا آپ کہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. دو ہی باتیں ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ہمیشہ ہو سکتا ہے, ایون دو عقل کے مطابق شور, ایک اللہ نے ایک دفعہ کیا دوبارہ کر دے تو اس چیز پہ قادر ہے, یہی ہماری دلیل ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نورم میں آ گئی ہے, تو بھئی یہ پھر معجزہ کیسے رہا؟ معجزہ تو ہوتا ہی ایکسیپشن ہے, اس لیے تو اس کو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں, ایوری ڈے لائف نہیں کہہ رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اسٹرو مین فیلسی, کہ کسی کی طرف سے وہ آرگومنٹ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا جو اس نے دیا ہی نہیں ہے, بس اس پہ منسوب کر دینا یا اس کے آرگومنٹ کو تروڑ مروڑ کے ایک نئی شکل دے دینا. دیٹس ویری انفارچونیٹ. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں. خیر موو آن شیل وی. معجزے سے کیا اصول برآمد کیے جا سکتے ہیں جبکہ معجزہ بائی ڈیفینیشن اصولوں کی وائلیشن ہے؟ I agree with that. I absolutely agree with that. اس لیے میں نے ان کو معجزے کے طور پہ ہی پیش کیا ہے. لیکن اگین اس سے آپ کا یہ نیریٹو غلط ثابت ہوتا ہے کہ پیٹرن کے اندر, عادت کے اندر, علت و معلول کے سلسلے میں کبھی بھی سسپینشن نہیں آ سکتی. اگین اگر میں اور آپ دونوں معجزوں پہ متفق ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو امپروو کیا ہے, and I really respect you for that. نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوئی. کیا یہ ایک اسپیسیفک کیس نہیں ہے؟ کیا اس معجزے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ لاجک اپلائی کریں, اسے ایکسٹینڈ کریں اور اصول بنا لیں کہ چونکہ نبی پاک پر وحی نازل ہوئی لہٰذا کسی پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل ہم نہیں کریں گے. But again the point we are making is کہ مجھے دکھائیں کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ معجزہ ہر روز ہوا کرتا ہے. Straw manning this is. اینڈ ہینس پرووڈ کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. سو پہلی بات کہ معجزے کو ایک انفرادی واقعہ ہی رہنے دیں, معجزے سے منطقی اصول اخذ مت کریں. اگین I'm not entirely sure کہ منطقی اصول سے کیا مراد ہے, اور جب ہم منطقی اصول کی بات کریں گے تو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بات کر رہے ہیں, ایبڈکٹیو کی کر رہے ہیں, انڈکٹیو کی کر رہے ہیں, اس لیے کہ معجزے سے کم انڈکٹیو ریزننگ تو برآمد ہو سکتی ہے. I'm not entirely sure آپ نے کبھی ان چیزوں کو گہرائی سے پڑھا ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ نہیں, پر I can tell you this much کہ ایٹ لیسٹ جو استقرائی منطق ہے وہ تو اسے ڈیرائیو کی جا سکتی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اب
अब दूसरी बात, जरा सोचें कि मोजज़े से अगर हम कोई मंतकी उसूल निकाल भी लें तो आखिर वो कौन सा दावा है जिसके लिए वो उसूल दलील बन सकता है? क्या किसी साइंटिफिक क्लेम के लिए मोजज़े से दलील लाई जा सकती है? Why does it have to be scientific claim? और बाय द वे लाई भी जा सकती है। अगेन मैंने कुरान की एग्जांपल दी है। कुरान के ऊपर जो एनालिसिस होते हैं वो आमतौर पे साइंटिफिक ही होते हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की रिसर्च के मुताबिक दूसरी जंग अज़ीम में जो जर्मन लाइब्रेरीज तबाह हुई हैं उसमें से एक ऐसी भी थी जिसमें से दुनिया भर से 60,000 जिल्दें उन्होंने इकट्ठी करके उनके ऊपर एक साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे थे कि इसका जो जुमलों का जो सिंटैक्स है, जो उसके अंदर ग्रामर है, उसके अंदर जो रब्त पाया जाता है वो, और उस जर्मन के अलावा हमारे मिस्र के जो लिंक जो साइंस ऑफ लैंग्वेज के माहिरीन हैं, उन्होंने तो 1920 तक ये सारी स्टडी अपनी पूरी कर ली थी कि कुरान में कहाँ पे चेंज होती है कोई आयत, उसकी टोन जब चेंज होती है मौजू के हिसाब से, तो उसके अंदर जो मैथमेटिकल बैलेंस है वो कायम कैसे रहता है, उसकी जो सिमेट्रीज और एसिमेट्रीज हैं, ये सब का सब तो अगेन दिस माय पॉइंट इज़ नॉट कि हम उस हर मौजज़े से कोई साइंटिफिक चीज़ बरामद कर सकें, लेकिन आपका ये कहना कि मौजज़े पे कभी भी साइंटिफिक एनालिसिस नहीं किए जा सकते, दिस इज़ नॉट रियली समथिंग विच इज़ द केस। हमारे पास एक मौजज़ा ऐसा है, पर बिसाइड्स दैट मेरा आपसे इत्तफाक है, मौजज़े को हम मौजज़ा ही रहने देते हैं, लेकिन जब हम कुरान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो एक ऐसे मौजज़े की बात कर रहे हैं विच इज़ अलाइव, क्योंकि जो आपकी बातों से तासुर मिल रहा है वो ये है कि ये सारी तो बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब कौन से साइंस अप्लाई करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर गजाली ने दावा किया कि ये ऐन मुमकिन है कि रुई को आग दिखाई जाए और वो ना जले। गजाली को छोड़ें, आप फर्ज करें कि मैं ये दावा करती हूँ कि अक्लन ये मुमकिन है कि रुई को आग दिखाएं और वो ना जले। अब आपकी अक्ल क्या कहती है कि मेरे इस दावे का सबूत क्या होगा? क्या प्रॉफिट इब्राहिम का मुजज़ा मेरे इस दावे की दलील बन सकता है? नहीं जनाब। अगर मैंने इस दावे को बतौर साइंसी हकीकत मनवाना है तो मुझे एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करना होगा कि ये देखो मैंने रुई को आग दिखाई और वो नहीं जली। Well, here is the thing. प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल आपकी इस व्यू के जवाब में थी कि रुई हमेशा जलेगी, और मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इवन जो फ़िलासफ़ा हैं वो भी ये व्यू रखते थे कि ये पॉसिबल है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है एट द एंड ऑफ द डे। बाकी आपने कहा कि क्या ये अक्लन बात मुमकिन है कि आप रुई को आग दिखाएं और रुई जले या ना जले? अक्लन एग्जैक्टली मुमकिन है, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय अकल इन दिस केस, क्योंकि अकल का कोई तकाजा नहीं है। अकल आज तक के हमारे तजर्बे और मुशाहिदे की बात कर रही है कि हम जब रुई दिखाते हैं तो, या रुई को आग दिखाते हैं तो रुई जल उठती है। टू दैट एक्सटेंट दैट इज़ फाइन, बट दैट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन अप एंटिल दिस पॉइंट। कोई गारंटी नहीं है कि ये कल भी ऐसा हो। अब ये कोई रियलिटी में हम एवरीडे की बात जो कर रहे हैं उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपने अक्लन सवाल पूछा है तो मैं आपको फ़लसफ़े के मैदान में जाके आपसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि अक्लन कोई ममानियत नहीं है इस चीज़ को मानने में कि रुई कभी जले कभी ना जले। दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट टू से, गजाली ने भी ये नहीं कहा कि रुई के आप दो टुकड़े कर लें, एक को आग दिखाएं और वो ना जले, दूसरे को दिखाएं तो वो जले। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि द फैक्ट कि इन्होंने अपनी ये क़ुव्वत ख़ुद पैदा नहीं की है आग ने जलाने की और रुई ने जलने की, Therefore it is a possibility, अक्लन ये मुमकिन है कि कभी जले कभी ना जले, but that is nothing to do with जो everyday life में जो कुछ हो रहा है, वो एक प्योर philosophical point है। There's nothing to do with any scientific experiment। यही फ्रैंक ग्रिफल कहते हैं, यही बाकी लोग कहते हैं कि वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ओकेजनलिज्म है, कि हमने आग और रुई दोनों एक के बाद दूसरा वाक़या देखा और हमने उसमें से उस एक्सट्रैपुलेशन उसमें से की कि चूंकि हमेशा ऐसा ही होता है तो एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या, यानी कि आग जलाए जाने के बाद रुई का जलना, ये वाक़या हम देखते हैं। बट दैट हैज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। ये आपका एक व्यू हो सकता है। मेरी अभी डॉक्टर शोएब मलिक साहब के साथ एक पॉडकास्ट हुई है इस मौजू पे, उसमें बड़ी तफसील से डिस्कस किया गया कि वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स इस चीज़ को मानते हैं। मैं वेस्टर्न इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीक की है गजाली पे, जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप है उसको डिफंक्ट किया है, एंड दे आर कंफर्टेबल विद इट। जहाँ तक फ़लसफ़े का मैदान है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और यही चीज़ गजाली कह रहे थे। तो फ़लसफ़े के एतबार से बात करें तो अक्लन कोई ये चीज़ कोई गैर मुमकिन नहीं है। चलें, ये सिलसिला काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे इस वीडियो की हद तक। सो दिस वुड बी आवर पार्ट 1। अगला वीडियो हमारा जो पार्ट 2 है उसमें हम बाकी चीज़ों का तज्ज़िया करेंगे।